आपको हर जमात में कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो बड़े गर्व से कहते हैं, हम तो भाई बड़े साफ बोलने वाले हैं, हम तो कोई बात दिल में नहीं रखते। जो दिल में होता है वो तत्काल स्पष्ट बोल देते हैं। हमारे यहाँ मूल्यों का ऐसा उलटफेर है कि लोग ऐसी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। सोचते हैं यह स्पष्टवादिता अवश्य कोई गुण होना चाहिए। वास्तव में यह कोई गुण नहीं, जो कुछ दिमाग में आया वो जबान से उछाल देना एक उथलेपन की निशानी है। विचार तो मन में हजारों आते हैं, चिंतनशील मन में तो तेजी से आते हैं। जिसके बारे में जो विचार आ जाए उसे तत्काल उगल देना एक हल्कापन और अपरिपक्वता दर्शाता है। कितनी बार तो जो कुछ हमारे मुख से जल्दबाजी में निकल जाता है उसके लिए हम फुर्सत से लंबे अरसे तक पछताते हैं। हम सोचते हैं क्यों नाहक हमने ऐसा बोल दिया। हमें स्वयं एहसास होता है कि हम बिना सोचे गलत बोल गए। इसलिए किसी विषय पर और विशेषतः किसी व्यक्ति के विषय में बोलने से पूर्व अच्छी तरह सोच लेना जरूरी है। मात्र यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या बोलें, यह भी सोचना चाहिए कि बोलें भी या नहीं। प्रभु यीशु को जब पिलातुस गवर्नर के सन्मुख प्रस्तुत किया गया और उस पर झूठे आरोप लगाए गए तो वो खामोश रहा। आरोपों के उत्तर तो बहुत होंगे उसके पास, तर्क भी बहुत होंगे। पूर्व में जब उसे फंसाने के लिए उससे पूछा गया था, क्या कैसर राजा को कर देना उचित है, उसने कहा था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पर अब वो मौन था। उसे मालूम था कि इस अवसर पर ऐसे लोगों के सामने शब्द व्यर्थ हैं। मौन वह तर्क है जो मात्र आज नहीं, युगों तक उसकी निर्दोषता का वर्णन करता रहेगा। खामोशी से अधिक मुखर उत्तर इस अवसर पर संभव नहीं था। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग कहते हैं हम बड़े साफ दिल के हैं, जो मन में आया बोल देते हैं, उन्हें स्पष्टवादिता का वास्तव में कोई अधिकार नहीं होता। याद रखिए, दूसरों के विषय में साफ साफ बोलने का अधिकार केवल उसका होता है जो अपने बारे में साफ साफ बातें सुनने की क्षमता रखता हो। अक्सर जल्दबाजी में साफ साफ बातें बोलने वाले दूसरों से तो बड़ी सहनशीलता की अपेक्षा रखते हैं, पर दूसरे की कोई बात स्वयं नहीं सह सकते। इसका अर्थ यह है कि उनके अनुसार स्पष्टवादिता का अधिकार केवल उनको है, दूसरों को नहीं। ये याद रखिए कि जो साफ साफ बोलने का दावा करता हो उसे साफ साफ सुनने की क्षमता भी रखना चाहिए। अक्सर जो दूसरों के बारे में साफ साफ बोलने का दावा करते हैं, उनका स्वयं का और उनके परिवार का जीवन गंदगी और अनैतिकता से पूर्ण होता है। स्मरण रखना चाहिए कि जब यीशु के सन्मुख वो पापिनी स्त्री लाई गई कि पथरवाह की जाए, प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही प्रथम पत्थर मारे। बिना विचारे दूसरों की आलोचना करने वाले लोग पत्थर फेंकने के लिए उत्सुक होते हैं, जबकि स्वयं उनमें बदतर बुराइयां रहती हैं। वास्तव में वे पत्थर फेंकने के हकदार नहीं होते। साफ साफ बोलने का दावा करने वाले लोग अक्सर अपनी गंदगी ही बाहर निकालते हैं। उनके भीतर जो कटुता, ईर्ष्या, जलन, क्रोध एवं अन्य मनोवैज्ञानिक विकृतियां या विकार हैं, उन्हें मुंह के द्वारा रास्ता देते हैं। उनकी तथाकथित साफ साफ बातें गंदगी का ही प्रतीक और अभिव्यक्तियां होती हैं, जो केवल विभाजन और विकार और विकृति को जन्म देती हैं। इसीलिए शायद याकूब 3:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हम भी जानते हैं, जो मन में आया बिना चिंतन बोल देने से, जीभ हिला देने से कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं, कितने भाइयों में शत्रुता हो जाती है और कितनी कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं, कितने समाजों में विभाजन और
वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। मसीहियों की इस विकृति से सर्वाधिक पीड़ित कलीसिया है। वे लोग जिन्हें दफ्तर में बॉस के सामने खामोश रहना पड़ता है, अपने क्रोध का दमन करना पड़ता है, वे जब चर्च में आते हैं तो उन्हें पास्टर में और कलीसिया में ऐसे पात्र प्राप्त हो जाते हैं जिनसे कुछ भी बोला जा सकता है, जिसकी कोई विपरीत प्रतिक्रिया उन पर होगी नहीं, क्योंकि ये लोग दूसरा गाल फेर लेने वाले लोग हैं। नतीजा यह होता है कि ये लोग जो उनके सामने खामोश रहते हैं, जो इनकी हानि कर सकते हैं, कलीसिया में और पास्टर आदि के विरोध में बड़े मुखर हो उठते हैं। स्पष्टवादिता के बहुत बड़े हिमायती ये बन जाते हैं। कुछ लोग जो जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णतः असफल होते हैं, अपनी तथाकथित स्पष्टवादिता द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम भी कुछ हैं। तथाकथित स्पष्टवादिता उनकी कुंठाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। स्पष्टवादी कहलाने का दावा करने वालों में वे भी होते हैं जो अनावश्यक तर्क वितर्क करते रहते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, किसी समस्या को स्पष्ट करने के लिए नहीं, किंतु उलझाने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर के वचन में हिदायत दी गई है। तिमुथियुस 2:14 में लिखा है, शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। हमें बड़ी गलत फहमी रहती है कि हम ठीक हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी बोलना उचित और जायज है। यदि हम यह सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा सोचना इस बात का प्रमाण है कि हम नहीं जानते हैं। 1 कुरिन्थी 8:2 में, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। जी हां, कुछ जानने के अहंकार से अगर पीड़ित हैं तो हम भ्रम में हैं। वास्तव में हमें जैसा जानना चाहिए वैसा हम जानते नहीं, इसलिए वाणी में संयम बरतें। याकूब 3:2 में लिखा है, वचन में लगाम लगाएं तो सारी देह को मोड़ सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि वाणी, वचन, भाषा हमें यह परमेश्वर का वरदान है, विशेष वरदान है जो अन्य जीवों को नहीं। यह वाणी परमेश्वर की है जो उसने हमें दी है। इसका कैसा उपयोग करें जिससे न्याय के दिन इसका उसे लेखा दे सकें। परमेश्वर पूछेगा, यह वाणी जो दी थी तूने उसका कैसा उपयोग किया? दूसरों को काटने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, गाली देने के लिए, अनावश्यक अनुचित आलोचना के लिए, बहस के लिए, या गिरे हुए को उठाने के लिए, सहानुभूति दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए, प्रेम पूर्वक आगाह करने के लिए। हमारे पास एक गाइडेंस है, निर्देशिका है कि हम कैसा वचन बोलें। 1 पतरस 4:11 में यह निर्देश है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। ऐसा बोले हम मानो हम नहीं बोल रहे, हमारे द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। यह शायद हमारे लिए बड़ी कठिन व्याख्या हो, पर है तो ईश्वरीय। इस वचन को और हल्का और माइल्ड बनाएं कैसे, डाइल्यूट कैसे करें? यही अपेक्षा है परमेश्वर की। जहां प्रेम और सहानुभूति देना हो, हम गरीब और अकिंचन साबित ना हो, पर हमारे शब्दों में हमारा प्रेम बहुतायत से बहे, भीतर प्रेम के सोते बंद ना रहें, पर वाणी में प्रवाहित हों, जिससे वह जिनको इन शब्दों की आवश्यकता है दृढ़ और प्रोत्साहित किए जा सकें। तो क्या कभी किसी की गलती हम बताएं ही नहीं? एक बात याद रखें, कटुता से गलतियां बताने का हमें अधिकार नहीं है। त्रुटियां दर्शाने का अधिकार केवल उन्हें है जो प्रेम करते हैं और प्रेम के वशीभूत सही मार्ग पर लाने के लिए और सुधार के लिए सही मार्ग इंगित करते हैं। बाइबल सत्य बोलने से मना नहीं करती, परंतु यह अवश्य कहती है, स्पीक द ट्रूथ इन लव। सत्य बोलो किंतु प्रेम में बोलो। हमारी वाणी हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा उज्जवल होगी तो हमारे बोल संयत, प्रेमपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण होंगे। उससे हम आंसू पोंछेंगे, गिरते को उठाएंगे, घायल पर मरहम लगाएंगे।
वाणी का एक कार्य और है, परमेश्वर की महिमा करना, स्तुति करना। बाइबल कहती है इब्रानियों 13:15 में कि हम स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है परमेश्वर को चढ़ाया करें। रुपया, पैसा, नारियल, फल तो लोग चढ़ाते हैं, चढ़ाना है हमारे जीवन का फल, हमारे होठों का धन्यवाद एवं कृतज्ञता पूर्ण अभिव्यक्ति। उसके द्वारा दी हुई इस वाणी से हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, यह बलिदान हम उसे चढ़ावें।